नमस्कार ऑल ऑफ यू। कैसे हैं भाई आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आपका अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि एक डीएफसीसीआई सीबीएटी के ऊपर एक वीडियो लेके आएंगे, आपको कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तो मैं एक दो दिन से इसमें टाइम दिया, मैंने एक एक चीज़ मैंने देखी और आज मैं जिस भी नतीजे पर आया हूँ कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से पढ़ाई करनी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज बताने आ गया हूँ डीएफसीसीआई के लिए। डीएफसीसीआई एग्जीक्यूटिव ओपीएनबीडी जिसका बच्चों का क्वालिफाई हुआ है उनका अब सीबीएटी होना है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, सीबीएटी की क्या वेटेज रहेगी, क्या क्या जानकारी, जितनी भी मैक्सिमम मैं गैदर कर सकता था मैंने सारी जानकारी गैदर की और उसके बाद मैं एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचा हूं। तो उसी को जानने के लिए इस वीडियो को पूरी देखें, ठीक है ना। और आगे भी मान लीजिए आगे भी अगर आप कभी भी डीएफसीसीएल या सीबीएटी की कोई भी जानकारी आपको अगर कभी भी चाहिए तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपको एक एक जानकारी मैं आसान वे में समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिसका नाम है अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डीएफसीसीएल के नोटिफिकेशन में सीबीएटी की जितनी भी जानकारी थी वो मैंने आपको एक कटिंग में यहां पर प्रोवाइड कर दी है। इसको मैं आपको दिखा सकता हूं। इसमें सबसे पहले उन्होंने बोला है क्वालिफाइंग मार्क्स, इसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए ही चाहिए। कितने क्वालिफाइंग चाहिए कि 42 मार्क्स होने चाहिए ईच टेस्ट में। मतलब आपके करीबन करीबन 3 से 4 टेस्ट आते हैं इसी पेपर में, उसमें आपको हर एक पेपर में मतलब सेक्शन होंगे 1 2 3, ठीक है, उन तीनों चारों सेक्शनों में आपको 42 मार्क्स ऑलमोस्ट लाने ही लाने हैं मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद कट ऑफ बनना स्टार्ट होगा, ठीक है। मिनिमम 42 मार्क्स आपको चाहिए। उसके बाद आपको 8 टाइम्स बच्चे क्वालिफाई कराए जाएंगे, ठीक है। ये तो आप जितने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं वो तो बात जानते ही हैं। उसके बाद उन्होंने बोला है कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई इन ईच टेस्ट बेस्ड, सारी जितनी भी सेक्शन होंगे ना, जब आप पेपर देने जाएंगे आप सीबीएटी, उसमें सेक्शन आएंगे, उन सेक्शनों में सब में आपको 42 मार्क्स चाहिए ही होंगे। बात को समझ रहे हैं, ठीक है। और कोई भी नेगेटिव मार्किंग सीबीएटी में नहीं होगी, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, बेचिंता रहिए। बस आपको क्वेश्चन करने हैं बहुत जल्दी बहुत फास्ट। किस तरीके के क्वेश्चन होंगे, क्या होंगे, कहां से पढ़ने हैं, ये मैं आने वाले समय में इसी वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। पूरी वीडियो को देखें। उसके बाद क्या है कि फाइनल मेरिट लिस्ट किस तरीके से तैयार होगी वो भी मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने बोला 70% वेटेज तो मार्क्स का आएगा जो आपने सीबीटी 1 में लिया है। उसके बाद 30% वेटेज आपका सीबीएटी का होगा। समझ गए। ये जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो उसका जो 70% है वो आपका सीबीटी से लिया जाएगा और 30% वेटेज सीबीएटी से लिया जाएगा। और उसके बाद उन्होंने बोला था कि कैंडिडेट क्या है, एक ये वेबसाइट है, यहाँ पर जाके देख सकते हैं कि साइको के क्या क्या टेस्ट किस किस तरीके के होते हैं, ठीक है। ये सारी जानकारी डीएफसीसीएल ने नोटिफिकेशन में दी थी, अगर आपने देखी हो तो, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर एकदम फैक्ट वाली बात करता हूँ, कोई भी इधर उधर घुमाने वाली बात नहीं है, जो रियल है जो एक्चुअल है वो सारी चीजें आपके सामने है, ठीक है। अब ये यहाँ से मैं वेबसाइट लेता हूँ, इस वेबसाइट को मैंने डाला और इस वेबसाइट में जब मैं अंदर गया, जैसे उन्होंने बोला पहले डायरेक्टोरेट्स में जाना है, फिर साइको टेक्निकल में जाना है और फिर वहां पर जाके पैटर्न देखने हैं सीबीएटी के क्वेश्चन के। तो जब मैं वहां पर गया तो सबसे पहले तो वहां पर मुझे बताया गया कि ये जो सीबीएटी है वो क्यों स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, इसकी क्या नीड हो गई, हमें कैसे कैसे तैयारी करनी चाहिए और क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें वहां पर बहुत सारा डाटा हुआ था, इकट्ठा था। लेकिन उसके बाद मुझे जाना था कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछने हैं उनको, तो क्वेश्चन इस तरीके से निकल के आते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि बहुत सारी इंटेलिजेंस इसमें चेक की जाती है, इमेज लेवल पे चेक की जाती है, ठीक है। जैसे इस तरीके का क्वेश्चन अगर मैं आपको बताना चाहूँ जल्दी से, कि इसमें बोला है टेस्ट फॉर मेजरिंग और इंटेलिजेंस, उस आपकी इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन दिए जाएंगे। जैसे ये मान लो आप 1 2 3 4 5 फिगर है, उसने बोला इन दिस टेस्ट ईच प्रॉब्लम कंसिस्ट 5 फिगर, इसमें सब में 5 फिगर है, 4 एक तरीके की है, एक अलग तरीके की है, और जो अलग तरीके की वो आपको पहचाननी है। एक नजर मारी मारी, इसमें देखो ये एक अलग तरीके की है, टिक लगा दिया, आगे बढ़ गए। इस तरीके के क्वेश्चन ये आपके रीजनिंग में भी आते हैं, ऑड वन आउट वाले क्वेश्चन आते हैं, नहीं आते, वही रीजनिंग ही है एक तरीके की, ठीक है। उसके बाद आपकी दूसरा टेस्ट है टेस्ट फॉर मेजरिंग योर डेप्थ परसेप्शन, आपकी डेप्थ की परसेप्शन आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे इस टेस्ट में यू विल सी ए पाइल ऑफ ब्रिक्स, आपको ईंटों की पाइल ऑफ ब्रिक्स दिख रही है जिसमें ABCD नंबर लगाया गया है। तो आपको काउंट करना है द नंबर ऑफ ब्रिक्स दैट आर टचिंग ब्रिक्स ऑफ द पाइल दैट हैज लेटर ऑन इट, ठीक है। नंबर ऑफ ब्रिक्स, कितनी ब्रिक ऐसी हैं कि नंबर ऑफ ब्रिक ऑफ द पाइल दैट हैज अ लेटर ऑन इट, उनके पास लेटर है, नंबर ऑफ ब्रिक। तो ऑल ब्रिक्स आर ऑफ सेम साइज एंड सेम शेप, ठीक है। यहाँ से आपको आंसर निकालना है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है टेस्ट डेप्थ परसेप्शन का, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है ये। उसके बाद देखो एक और टेस्ट किया जा रहा है आपकी कंसंट्रेशन पावर चेक करने का,
ठीक है, ये टेस्ट है टू फाइंड आउट हाउ क्विकली यू कैन कंपेयर टू नंबर्स एंड डिसाइड वेदर और नॉट दे आर सेम। कितनी जल्दी आप दोनों नंबरों को डिसाइड कर सकते हो कि वो सेम है या नहीं है। समझ रहे हैं? देखो जैसे ये देख के लग गया सेम है, ये देख के लगा सेम नहीं है, ये देख के लगा, बस एकदम उत्तर देना सेम नहीं है, ये देख के लगा सेम है, ये देख के लगा सेम नहीं है, काट दिया। तो इतनी जल्दी जल्दी आपको उत्तर देने होते हैं। इस तरीके के सारे टेस्ट है, ठीक है ना। तो देखेंगे एक और है टेस्ट फॉर मेजरिंग और परसेप्शुअल स्पीड, आपको स्पीड चेक करनी है। ठीक है, दिस इज अ टेस्ट ऑफ हाउ रैपिडली एक्यूरेटली यू कैन सी द ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू मैच देम। इसमें क्या है, जैसे ये ए है, अब ये पूछ रहा है इसके अकॉर्डिंग इधर में कौन सा इससे रिलेट कर रहा है, कौन सा इसके जैसा है, फिर इसके बाद इसमें कौन से इसके जैसा है, इसके बाद ये कौन से इसके जैसा है। तो मतलब बहुत ही जर्नल चीज है, कोई एक अलग तरीके की तैयारी नहीं चाहिए आपको। मैंने पूरा एक चीज देखी है। ठीक है, अब कई बच्चों के डाउट ये थे कि सर मुझे पेन पेपर मिलेगा, वहां पर नहीं मिलेगा। मुझे एक बात बताइए, पेन पेपर मोड का एग्जाम अगर है तो पेन पेपर मिलेगा, क्योंकि आज से पहले ये जो मोड था, मतलब ये जो कंडक्ट कराया जाता है वो बहुत पहले से कंडक्ट कराया जा रहा है। इंडियन रेलवे में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था स्टेशन मास्टर वगैरह की पोस्ट के लिए, ठीक है, या ट्रैफिक असिस्टेंट वालों की पोस्ट के लिए। तो उन चीज़ों के लिए ये स्टार्ट हुआ था। तो उसी को स्टार्ट करते करते डीएफसीसीएल में भी इसको ये लेके आए हैं। तो इसमें आपकी सिर्फ और सिर्फ जो जितनी जल्दी आप किसी चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं, सिर्फ इसी की जानकारी आपको लेनी है। बेसिकली चीज़ें ये हैं, ठीक है। एक इमेज देख के आपको जितनी जल्दी उसमें सारी परसेप्शन, सारी चीज़ें आपको, सारे नंबर अगर आपको याद हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको टेस्ट करानी है, टेस्ट करनी है। ठीक है, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं, ठीक है ना। बस थोड़ा कंसंट्रेशन पावर अपनी हाई रखनी है और थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और ये सारी क्या है कि पहले पेपर और पेपर पेंसिल मोड पे भी होती थी, जैसे ओएमआर शीट वगैरह भरी जाती थी। लेकिन अब जो मुझे लग रहा है जैसे ये वाला चीज है, ये चीज तो अब नहीं होगी, ठीक है। ये होगा अब ऑनलाइन सीबीटी मोड में होगा, ठीक है। तो इसमें आपको सिर्फ एक टिक करना होगा उत्तर और आगे बढ़ना होगा, ठीक है। पिक टिक पिक टिक, ठीक है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बेचिंता रहिए, बस टिक करते जाइए, सही टिक करते चले जाइए, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, ठीक है। और अगर मैं आपको चीजें की जानकारी दूं तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। अब इसमें देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको कोई पढ़ाने वाला नहीं चाहिए। आप जानते हैं जब आप सीबीटी 1 क्वालिफाई करके आए हुए हैं तो आप बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, मेहनत करने वाले बच्चे हैं, नो डाउट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। कहीं पर भी मत फंसिए, क्योंकि कई टेलीग्राम, मतलब मेरे ही टेलीग्राम ग्रुप में अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ठीक है ना। जो भी मतलब कई बच्चे बात कर रहे थे कि कोचिंग, जयपुर से कोचिंग, इधर से कोचिंग, उधर से कोचिंग, तो वो कोचिंग में भाग रहे थे। मैं आपको बता रहा हूँ कोचिंग में भागने की जरूरत नहीं है। विश्वास रखिए, पेपर उस लेवल का नहीं है जहां पर आपको कोचिंग की जरूरत पड़ जाए, ठीक है। फालतू के पैसे आप इधर से उधर बर्बाद कर देंगे, कोई मतलब नहीं है उन पैसों का। थोड़ा 3 से 4 घंटे या मिनिमम अगर 2 घंटे भी आप देते हैं डेली का, 2 से 3 घंटे आप खुद से तैयारी करिए, समय है आपके पास। आप 1 महीने में इसकी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी थोड़ी नज़र तेज रखनी है और चीज़ों को जल्दी से जल्दी समझना है और टिक करना है, ठीक है। और इतने तो आप ग्रेजुएट लेवल के बंदे हैं, इतने तो आप हैं ही। आपको किसी भी कोचिंग वगैरह जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और आप आसानी से इसको क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। बस आपको लगे रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, ठीक है। पहली बार मत चले जाना बिना प्रैक्टिस के, आप वहां पहुंच गए तो आप इधर उधर देखते रह जाएंगे और टाइम जो है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि टाइम कम होता है, इसमें क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो प्रैक्टिस तो देखो चाहिए ही। लेकिन कोचिंग वगैरह से कुछ होने वाला है नहीं। वो आपको ना तो क्वेश्चन देंगे, बस आप उसमें किताब वगैरह पकड़ा देंगे, कुछ बताएंगे है नहीं, फालतू के पैसे ले लेंगे, उनका कोई मतलब है नहीं, ठीक है। अगर मेरी माने, जैसे आप अभी तक मानते हुए आए हैं, तो वैसे ही मेरी माने तो आपको कोई भी कोचिंग वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इतना कर सकते हैं कि जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक आपको प्रोवाइड करता है सारे टेस्ट, ठीक है। वो मैं आपको अभी बताता हूँ कि किस किस तरीके के टेस्ट हैं उनके, और टोटल टेस्ट सारी मैं चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। अगर आपको टेक्स्ट बुक का पास लेना है तो आप उसमें अभी 10 का कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरा कोड है। अगर आपका पास, अगर आपको ज़रूरत है, और ज़रूरत तो है ही, अगर आपको सीबीएटी क्वालिफाई करना है तो देखो इतना तो आपको करना पड़ेगा। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 360 में आपका पूरा काम हो रहा है तो आपको फिर हर्ज क्या है। और कई बच्चों ने तो ये पहले से भी ले रखा होगा, कई लोगों को जरूरत भी नहीं है लेने की, ठीक है। पहले से अगर उन्होंने ले रखा है तो यहाँ से लगाओ, आपको कोई कोचिंग की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। देखो किस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप जाएंगे, सबसे पहले इसमें फ्री टेस्ट है, ठीक है। आप जाना सीबीएटी सर्च में, सीबीएटी साइको टेस्ट से जो है सर्च मारना, उसके बाद आपको ये पूरी विंडो खोल कर दिखाएगा, ठीक है। उसमें देखो ये सारे फ्री टेस्ट हैं। फ्री टेस्ट 10 मिनट में 35 क्वेश्चन है, ठीक है। 8 मिनट में 30 क्वेश्चन है, 4 मिनट में 20 क्वेश्चन है। इस तरीके के बहुत रैपिडली क्वेश्चन आएंगे और आपको वो सारे सॉल्व करने होंगे और टिक करने होंगे, ठीक है। कोई नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं।
तो ये देखो, ये इंटेलिजेंट टेस्ट बैटरी प्रैक्टिस है, ये सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट प्रैक्टिस बैटरी है, ये स्पेशल स्कैनिंग बैटरी प्रैक्टिस है, इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग बैटरी प्रैक्टिस है। मतलब जिस जिस तरीके के मैंने क्वेश्चन आपको पीछे दिखाए थे उनको ही अलग अलग तरीके में बांट दिया गया है और उनके उसी तरीके के क्वेश्चन आपसे करवा रहे हैं, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। इनको करने के बाद आपके क्या है, देखो यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी हैं, 65 ये हैं और 15 ये हैं। भाई साहब इनको लगा लो। इनको लगाने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका क्वालिफाई नहीं होता तो मैं यहीं पर हूँ, ठीक है। क्वालिफाई होगा ही होगा, इनको लगा लो बस आप, ठीक है। कोई कोचिंग वगैरह की जरूरत नहीं है और इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। बात मानिए, इनको लगाए और आपका काम बहुत ही प्यार से हो जाना है, कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली। बस मेहनत आपको करनी होगी और एक एक पेपर जो है, एक एक यहाँ पर टेस्ट है, वो अच्छी मेहनत से ईमानदारी से वो आपको लगाना होगा, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में, ठीक है ना। और अगर किसी को भी पास लेना है तो आप सभी जानते हैं टेक्स्ट बुक का जो पास है वो आपको 360 में मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करते हैं अभी10। टेक्स्ट बुक एक ट्रस्टेड ब्रांड है और अगर आप एक बार यूज कर लेते हैं तो आप बार बार यहाँ पर जरूर आएंगे, क्योंकि बेस्ट मॉक की वेबसाइट है ये, ठीक है। तो इसी चीज के साथ मेरे ख्याल से मैंने सारी चीजें बता दी हैं, क्या होता है, कैसे प्रश्न आते हैं और कहाँ से पढ़नी है। तो 1 महीने में आप इसी तरीके से तैयारी करेंगे तो आप आराम से अपने गोल को अचीव कर सकेंगे। और अगर आपको अभी भी कोई इसमें डाउट है, कोई भी चीज़ आपको पूछनी है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए भाई जी, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक का बटन भी दबा देना, ठीक है। आने वाले समय में हम क्या कर रहे हैं, जो टेक्स्ट बुक की एक बुक आई है एसएससी पे बेस्ड, उसको हम धीरे धीरे पढ़ाने के एक एक चैप्टर में से उसके क्वेश्चन लाने की, पढ़ाने की चीज़ें हम प्लान कर रहे हैं। बहुत ही जल्द वो सारी चीज़ें हम यूट्यूब पर कर रहे होंगे बिल्कुल फ्री में। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि आने वाले समय में एसएससी, CGL 21, CHSL 21 और आपका RRB NTPC ग्रुप डी, दोनों के चारों एग्जाम बहुत ही कतार में हैं। आपको समय नहीं मिलेगा, बिल्कुल बेस्ट टाइम है। इन्वायरमेंट का भी, वेदर का भी बहुत ही अच्छा समय है, आप अपनी पढ़ाई में इसको दे सकते हैं। इसी मोटिवेशन के साथ मैं आपका वीडियो जो है वो यहीं उसको ख़त्म करता हूँ। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद भाइयों।